स्टूल। हाँ दोस्तों, बाथरूम का जो सबसे बड़ा एक टबू टॉपिक है, लेकिन क्या आप जानते हो कि आपका जो स्टूल है ये एक आपका हेल्थ रिपोर्ट कार्ड हो सकता है। उसका कलर, शेप और स्मेल आपके अंदर छुपी हुई जो डिजीज़ होंगी ना, उनको रिवील करते हैं। तो आज का जो वीडियो है हम इसमें ही ये डिकोड करेंगे कि आपके बाथरूम का जो सबसे बड़े सीक्रेट्स होते हैं, जैसे जिसको हम स्टूल बोलते हैं, तो ये स्टूल आपकी हेल्थ के बारे में क्या बोलता है, समझ गए। मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ, CLDD हॉस्पिटल जम्मू से। तो हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट योर स्टूल सेज अबाउट योर हेल्थ। तो सब क्या होता है कि देखिए, ये स्टूल जो है ये क्यों मैटर करता है। हम दिन में 1 या 2 बार फ्लश कर देते हैं और भूल जाते हैं कि कभी हम उसको स्टूल को हम देखें कि नहीं जी उसमें कोई इशू तो नहीं है। लेकिन जब कभी कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो ये देख करके आते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं जी हमारे स्टूल में ऐसा इशू है, शेप में इशू है, साइज़ में इशू है, स्मेल में इशू है। तो इसी से जो है हम कुछ, ये हमारे लिए गाइड होता है देखने के लिए कि कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को। तो सबसे पहले जो होती है स्टूल की शेप, इसके लिए हमें एक चार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। अगर पेशेंट बोले कि नहीं मुझे जी स्टूल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्मेशन में या ऐसी कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप हम उनको चार्ट बताते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आप देखो ये चार्ट और आप बताओ कि किस तरीके का स्टूल आपको आता है। तो उसमें जो है सबसे पहले होती है टाइप 1 to 2 जो होती है, इसको हम 7 टाइप्स में नॉर्मली मैं डिस्कस करूँगा। टाइप 1 और 2 जो होती है वो हार्ड पैलेट्स जैसे गोली होती है ना, वैसी सख्त होती है, हार्ड पैलेट्स जैसी। ये सिग्नल करता है कि नहीं मरीज़ को कोई सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन है। इसका मतलब है मरीज़ को कोई बीमारी हो सकती है, मतलब है कि या तो कोई उसमें पानी की कमी या फाइबर की कमी हो, या तो उसको कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है रुकावट की। तो जब भी मरीज़ को ये देखा जाए कि उसको हार्ड स्टूल पास हो रहे हैं, पैलेट्स जैसे स्टूल हो रहे हैं, तो वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद हो गया जो नॉर्मल स्टूल जो होता है उसको हम टाइप 3 या 4 बोलते हैं। ये जो होता है एक स्मूथ सॉसेज, जैसे चिकन सॉसेज होती है वैसा स्मूथ होता है। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्टूल। मतलब है कि अगर ये स्टूल है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गट है वो हेल्दी है, आपका डाइजेशन जो है ट्रैक पर है, तो आपको किसी को कोई चेक करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका स्टूल ऐसा है। तीसरा हो गया मरीज़ को अगर पानी जैसा वाटरी या लूज स्टूल, इसको हम 5 to 7 में हम ग्रुप करते हैं। ये जो है लूज या वाटरी, जिसको हम डायरिया भी बोलते हैं, तो ये जो है ये काफ़ी सारी कंडीशंस में जो मरीज़ को है ये डायरिया हो सकता है। सिंपल इन्फेक्शन जो है, कभी सिंपल इन्फेक्शन बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है। कभी कभी मरीज़ को फूड इंटॉलरेंस या कोई गट की में कोई इरिटेबल बाउल या कभी कभी कोई सीवियर प्रॉब्लम या कोई उल्टी बीमारी भी हो सकती है। तो जब भी मरीज़ को इन स्टूल की फॉर्म में इशू आए, बेटर है अगर परसिस्टेंट रह रहा है तो बेटर है किसी डॉक्टर को वो दिखा दें। दूसरा हो गया अगर मरीज़ जो स्टूल का कलर जो है ना, अब ये बात हम करेंगे कलर की। जो कलर है ये सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्लू देता है हमें स्टूल के बारे में। अगर मरीज़ का स्टूल ब्राउन है, इसका मतलब है नॉर्मल, टेंशन फ्री, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मरीज़ का स्टूल ग्रीनिश कलर का है, तो ये ग्रीनिश कलर का स्टूल कब कब आ सकता है। सबसे पहले अगर मरीज़ की जो आंत की जो चाल है ना वो तेज़ है, उसका खाना जो है वो तेज़ चल रहा है, तो तब ग्रीनिश स्टूल हो सकता है। या कभी ज़्यादा लीफी ग्रीन ज़्यादा ले लिए, उस वजह से भी कभी कभी हो सकता है जो कि प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ हो। तीसरा हो गया ब्लैक स्टूल होना। ब्लैक स्टूल जो होता है ये डेंजरस होता है। ब्लैक स्टूल ज़्यादातर डेंजरस होगा, मतलब क्योंकि ये ज़्यादातर जो होता है, कभी अंदर से कोई ब्लीड हो, अगर मैदे में, इसको बोलते हैं अपर GI ब्लीड,
अपर जी होगा ऊपर वाले ट्रैक से, म्यादे में, फूड पाइप में कहीं से भी ब्लीड हो जाए, या कभी कभी राइट साइड ऑफ कोलन में भी मरीज को ब्लैक स्टूल आ सकता है। तो अगर कभी मरीज को ब्लैक स्टूल आ रहा है, जिसको हम मेलिनिक स्टूल बोलते हैं, तो हमेशा बेटर रहेगा कि वो एक बार डॉक्टर को दिखाए और चेक कराए, ये सीरियस हो सकता है। दूसरा कंडीशन जब ब्लैक स्टूल आता है वो होता है मरीज को अगर आयरन की टैबलेट्स खा रहा हो, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा हो, उस वजह से भी मरीज को जो लैट्रिन है ये ब्लैक आ सकती है। तो अगर मरीज आयरन की टैबलेट ले रहा हो तो फिर कोई इशू नहीं, अपने डॉक्टर को तब भी दिखा देना चाहिए। तीसरा हो गया रेड स्टूल, बिल्कुल ब्लड जैसा स्टूल आना। तो देखिए ब्लड जैसा स्टूल जब आएगा तो वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं तो ब्लड ही होगा। तो अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो मरीज़ को सबसे पहले हम नीचे का देखेंगे, कहीं पे उसको जहाँ पे लैट्रिन की जगह कहीं पे कोई इशू तो नहीं। ज़्यादातर बवासीर हो सकती है, कभी कभी पॉलिप या उल्टी बीमारी, कैंसर वैंसर भी हो सकता है। तो रेड स्टूल आना जो है ये जो है बेटर है, इसको इवेल्युएट करना चाहिए, देखा जाए कि ये रेड स्टूल किस वजह से आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा हमें भी पहले ऐसा हुआ कि मरीज़ ने बीट रूट लिया हुआ था, उसने बोला कि हमें जी मुझे ब्लीड हो गया है जी, खून की हमने जांच की, वो देखा उधर कुछ नहीं मिला, हमें ब्लड जैसा निकला, हमने देखा कहीं पे कोई ज़ख्म तो है नहीं। लेकिन बाद में जब मरीज़ ने पूरे बार बार बोलने के बाद उन्होंने बताया नहीं जी मैंने बीट रूट ले लिया था, बीट रूट का जूस ले लिया था। तो उस वजह से भी कभी कभी रेड स्टूल आ सकता है। फिर हो गया येलो स्टूल। येलो स्टूल जो होता है, अगर येलो या येलोइश वाइट की तरह हो तो उसका मतलब है कि ये प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है फैट। ये इंडिकेट करता है कि मरीज को कोई पैनक्रियास की या कोई आंत की में इशू है, या कभी कभी लीवर का प्रॉब्लम भी इंडिकेट कर सकता है अगर मरीज को येलो। उसके बाद होता है क्ले कलर्ड स्टूल। क्ले कलर्ड स्टूल भी लीवर की ऑब्स्ट्रक्शन में अगर कभी कभी हो सकता है, इसको बोलते हैं कोलिस्टैटिक सिम्टम्स। तो क्ले कलर्ड स्टूल भी आ सकता है। तो अगर इसमें आपको देखना है कि अगर कलर अनयूजुअल है और रिपीट हो रहा है बार बार, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ठीक है, ये हो गया अब कलर। पहले मैंने बोला शेप, फिर कलर। अब हम करते हैं बात स्मेल की। देखो थोड़ा सा जो हल्का सा स्मेल जो है ना, वो हमेशा स्टूल में तो होगा ही, तो वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर जो स्मेल है वो अनयूजुअली बहुत ज़्यादा बदबू वाला हो, तो इसमें हमें देखना है कहीं पे मरीज़ को कोई माल एब्जॉर्प्शन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई गट में इम्बैलेंस तो नहीं हुआ है। तो अगर ज़्यादा स्मेल है तो इस स्मेल ये इग्नोर ना करिए, स्मेल फैक्टर भी एक ज़रूरी चीज़ है। अब हो गया लाइफस्टाइल टिप्स की कैसे। अब ये सवाल आता है कि हम जो ये स्टूल है ये हेल्दी कैसे रहे, हेल्दी कैसे बना के रखें। तो सिंपल टिप्स क्या है इसमें, फाइबर रिच खाओ, सब्जी, फ्रूट, ओट्स, पल्सेस ये सब ले लो, रोटी खाओ, चपाती खाओ, ये सब जो है प्रॉपर ये खाओ, मैदा ना खाओ। दूसरा हो गया कि आप 2 से 3 लीटर डेली का पानी पी लीजिए। फिर एक्सरसाइज रेगुलर करिए। और जंक और प्रोसेस्ड फूड जो है ये मैं आगे भी अपने में डिस्कस करता रहूँगा, ये इससे दूरी बना के रखिए। अगर ये आप चारों हैक्स जो है ना ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो फिर आपको कभी घबराने की बात नहीं है। अब लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि आपको कब वरी करना है, कब आपको डरना है कि नहीं जी स्टूल में जो इशू। नॉर्मल वेरिएशन मैंने बताया था ठीक है, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, इनको कभी भी इग्नोर नहीं करें। सबसे पहले नंबर 1 हो गया अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है, या वज़न कम हो रहा है, या मरीज़ को दर्द हो रही है पेट में ब्लड के साथ, या लैट्रिन का कलर जो ब्लैक है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो इसमें आपको ये साइन जो होते हैं ये सीरियस गट या लीवर का या पैनक्रियास का इशू हो सकता है। तो डॉक्टर को तुरंत आप कंसल्ट कर लें। ठीक है भाई साहब। तो दोस्तों अगली बार जब भी आप फ्लश करो तो ये ज़रूर नज़र डालनी है कि आपके गट की हेल्थ की जो असली मिरर जो है ना वो वही है जो आपका स्टूल है, वो देखना है कि उसमें कोई इशू तो नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और मुझे कमेंट्स में आप ये बताओ कि क्या आपने कभी अपने स्टूल पे ध्यान दिया है। अगर देते हो ध्यान, उसमें कोई इशू एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ, CLDD हॉस्पिटल जम्मू से।